हेलो डी फ्रेंड्स, वेलकम टू जाम गुरुजी। सो ये हमारा नेक्स्ट मॉक टेस्ट है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ड्राफ्ट ट्यूब ए पाइप ऑफ ग्रेजुअली डैश एरिया यूज्ड एट डैश ऑफ रिएक्शन टरबाइन। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है? एक कंड्यूट होता है, कंड्यूट होता है जो कि रिएक्शन टरबाइन में यूज की जाती है। एंड इसकी जो पाइप होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है एरिया एट एग्जिट। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ड्राफ्ट ट्यूब जो होती है इसके दो पर्पज होते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि इसके कितने पर्पज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द विड्थ ऑफ द बकेट इन ए पेल्टन व्हील इज जनरली डैश टाइम्स द डायमीटर ऑफ द जेट। सो 3 बकेट होते हैं। विड्थ ऑफ द बकेट इन ए पेल्टन व्हील इज जनरली 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द जेट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग फ्लो थ्रू ओपन चैनल। ओपन चैनल में आपको फ्लो जो है वो मेजर करना है तो आप इसका यूज नहीं करेंगे। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? सो वो होता है ओरिफिस मीटर। ओरिफिस मीटर जो होता है ये पाइप के लिए यूज होता है। अगर आपको डिस्चार्ज जो है वो पाइप के थ्रू मेजर करना है तो आप ओरिफिस को यूज करेंगे। वेंचुरिफियम में तो कॉमन क्वेश्चन है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। वियर जो होता है, गेट्स जो होता है, ये भी डिस्चार्ज को ही मेजर करते हैं, लेकिन ये ओपन चैनल के लिए होते हैं। आप में से कई लोगों को पता होगा। सो ओरिफिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, एट द क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लूइड द स्पेसिफिक एनर्जी इन रेक्टेंगुलर चैनल इज इक्वल टू डैश टाइम्स द डेप्थ ऑफ द फ्लो। सो 1.5 टाइम्स द डेप्थ ऑफ द फ्लो। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? रिजाइन विद इन विच द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी इज कन्फर्म इज नाउन एज। उसको हम बाउंड्री लेयर बोलते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगला देखिए, द फ्लो इज नाउन एज यूनिफॉर्म इफ डैश इज सेम एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है। अगला देखिए, इंक्लाइन मैनोमीटर इज यूज फॉर द प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ स्मॉल प्रेशर इन। स्मॉल प्रेशर जो होता है वो किस में होता है? लो वेलोसिटी गैस फ्लो में। ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मर्करी एंड सॉलिड सरफेस इज मोर देन 90 डिग्री होता है। मोर देन 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखिए, स्टॉक इज द यूनिट ऑफ। स्टॉक इसका यूनिट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का है भाई। पोइज किसका है? दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं कि भाई स्टॉक जो होता है वो काइनेमेटिक का है, तो पोइज जो होता है वो डायनामिक का है। दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले देखिए, द मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लेट लो टेस्ट इज। मेन ऑब्जर्वेशन जो होती है वो सेटलमेंट जो होती है उसके बारे में ही होती है। सेटलमेंट ऑफ द टेस्ट प्लेट। भाई इसका साइज भी एग्जाम में पूछा जाता है तो वो भी शायद इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगले देखिए, द एक्सपेंशन ऑफ द सॉइल ड्यू टू शेयर एट ए कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ द प्रेशर इज कॉल्ड। उसको हम डिलाइटेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ द कंप्रेशन इंडेक्स फॉर रिमोल्डेड सैंपल हुज लिक्विड लिमिट इज 50%। लिक्विड लिमिट 50% है। भाई ये कंप्रेशन इंडेक्स जो होता है इसको सीसी से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर हमसे रिमोल्ड सैंपल के लिए पूछा है। रिमोल्ड सैंपल जिसको आप डिस्टर्ब सैंपल भी बोल सकते हैं। डिस्टर्ब सैंपल। एक होता है अनडिस्टर्ब सैंपल। अनडिस्टर्ब सैंपल। तो दोनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग होता है, दोनों के बारे में आपको पता होना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन बन सकता है। सिंपली आपको सिर्फ चेंज करना है थोड़ी पॉइंट की वैल्यू, बाकी फॉर्मूला सेम ही है। जैसे कि अगर हम अनडिस्टर्ब की बात करेंगे, अनडिस्टर्ब के लिए जो फॉर्मूला होता है वो 0.209 WL-10 ये होता है। एंड हमसे क्या पूछा है? रिमोल्ड के लिए पूछा है तो 0.207 WL-10 ये फॉर्मूला है। दोनों में सिर्फ दो का ही फर्क है, बाकी सेम ही है। तो डब्ल्यू लिक्विड लिमिट हमारे पास दी गई यहाँ पे 50, हम वैल्यू पुट अप कर देंगे तो हमारे पास आंसर ये वाला आ जाएगा। आप
कर सकते हैं। अगला देखिए, द क्लेज आर बेस्ट कम्पैक्ट बाय। क्ले जो होती है वो बेस्ट कम्पैक्ट की जाती है किसके द्वारा? शी-फुट रोलर जो होता है भाई, शी-फुट रोलर के द्वारा ही अच्छी तरह से कम्पैक्ट की जाती है। क्योंकि ये क्ले जो होती है कोहेसिव होती है, कोहेसिव सॉइल है, तो कोहेसिव सॉइल के लिए शी-फुट रोलर ही आप यूज़ करेंगे। वैसे बहुत सारे होते हैं जिनको क्ले कोहेसिव सॉइल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन शी-फुट रोलर इज़ बेस्ट फॉर कोहेसिव सॉइल के लिए। वैसे पेन्यूमेट्रिक टायर भी होता है रोलर, वो भी करता है, लेकिन वो कोहेसिवनेस को भी कर सकता है। ऐसे ही और भी होते हैं, जैसे रैमर होता है, टेम्पर होता है, ये ओल्ड सॉइल के, ओल्ड टाइप की सॉइल के लिए यूज होता है, लेकिन बेस्ट यही होता है। अगले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, तो ओवर ड्राइंग मेथड जो होता है ये होता है भाई, ओवर नहीं है यहाँ पे, वैसे ओवन होता है। ओवन ड्राइंग मेथड जो होता है वो बेस्ट सूटेबल मेथड होता है वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए। इसमें टेम्परेचर की रेंज भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो 105 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज होता है ओवन ड्राइंग मेथड में। अब यहाँ पे देखिए हमसे मैच करने को बोल रहा है कि भाई कौन सा, ये तो कॉमन क्वेश्चन है भाई, कि कौन सा सॉइल किससे रिलेट करता है। आप इसको मैच करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं ये। अगला क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी डन विदाउट अनडिस्टर्ब सैंपल। विदाउट अनडिस्टर्ब सैंपल, तो शेयर स्ट्रेंथ जो होती है क्ले की, उसको कैन नॉट बी डन, आप नहीं कर सकते हैं अनडिस्टर्ब सैंपल के द्वारा, के बिना। नेक्स्ट देखिए, the approximate triaxial test is to access the immediate stability of an unloading problem such as excavation of the clay slope would be the वो consolidated undrained test में आपको ये देखने को मिलता है। अगला क्या बोल रहा है, the coefficient of consolidation is used for the evaluated, तो वो टाइम रेट ऑफ सेटलमेंट जो होता है उसको इवेल्युएट करता है। नेक्स्ट वन देखिए, द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर रेस्टिंग ऑन ए सॉइल, तो वो होता है डिक्रीज विद इंक्रीज इन द इनिशियल वॉइड्स रेशियो के साथ। अगला क्या बोल रहा था, प्रोसेस बाय विच ए मास ऑफ द सैचुरेटेड सॉइल इज काउज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस टू सडनली लॉस इट्स शियर स्ट्रेंथ एंड टू बिहेव एज ए लिक्विड फ्लूइड इज कॉल्ड एज। फ्लूइड की तरह वो बिहेव करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम क्विक कंडीशन बोलते हैं। क्विक कंडीशन जो होती है वो कोहेजन लेस सॉइल में ही आपको देखने को मिलती है। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू अटर वर्ड्स द सॉइल इज सेड टू बी मीडियम प्लास्टिसिटी इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स पी आई इज। मीडियम प्लास्टिसिटी के लिए जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वो 7 से 17 के बीच में होता है। 7 से 17 कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अगर नॉन प्लास्टिक जो होती है वो सैंड में होती है, उसके लिए 0 होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। 7 से कम जो होती है वो लो प्लास्टिक कहलाता है, एंड 17 से ज़्यादा जो होता है वो क्ले के लिए होता है, वो हाईली प्लास्टिक होता है। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिए, इन ए प्लेट लोड टेस्ट द मिनिमम साइज ऑफ प्लेट टू बी यूज्ड। मिनिमम साइज जो होता है प्लेट का वो कितना होता है? साइज जो होता है मिनिमम वो 300 बाई 300 होता है mm। वैसे साइज जो वेरी करता है वो 300 से लेकर 750 mm होता है। थिकनेस जो होती है वो एटलीस्ट 25 mm तो होनी ही चाहिए। प्लेट लोड जो होता है उसमें जो माइल स्टील की प्लेट आप यूज़ करते हैं उसका ये साइज़ है, तो मिनिमम ये होता है भाई। तो एग्ज़ाम में आपको पता होना ज़रूरी है। अगला देखिए, इफ़ द फुटिंग इन is in contact with water table the reduction factor for bearing capacity may be as high as, तो वो 50% होता है। रिडक्शन फैक्टर जो होता है वो 50% होता है। नेक्स्ट देखिए, इन ए ट्राइएक्सियल टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट में क्या होता है? स्ट्रेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रेस इन अदर टू डायरेक्शन। सेकंड थर्ड इस क्वेश्चन में आंसर होगा। इन कंसोलिडेशन टाइम फैक्टर इज डिफाइंड एज। कंसोलिडेशन में जो टाइम फैक्टर होता है वो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। टाइम फैक्टर जो होता है
तो टाइम फैक्टर जो होता है एक पैरामीटर होता है जो कि रिलेट करता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड जो टाइम रिक्वायर्ड होता है कंसोलिडेशन से, कि भाई कितने डिग्री ऑफ आपने कंसोलिडेशन किया और कितने टाइम में किया, वो टाइम फैक्टर होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CVT/D²। यहाँ पर यही दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। सी भी आपको पता है कि क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है, एंड टी जो होता है ये टाइम जो रिक्वायर्ड आपको चाहिए भाई कंसोलिडेशन के लिए, डी जो होता है ये लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ होता है। अगला देखिए यहाँ पर, द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ क्ले इज नॉट मोर देन इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्ले के लिए। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सैंड के लिए भी वैल्यू होती है, क्योंकि सैंड से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो होती है सैंड के लिए वो 10⁻⁻² से लेकर 5 × 10⁻⁻² सैंड के लिए वैल्यू होती है। नेक्स्ट में देखिए, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ क्ले सॉइल इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड फ्रॉम ए लार्ज वैल्यू, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द लिमिट इज। सो वो होती है लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। यही होती है करेक्ट सीक्वेंस जो होता है। मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रेन ऑफ सिल्ट इज, सिल्ट का मैक्सिमम साइज कितना होता है, ये होता है भाई सिल्ट का मैक्सिमम साइज, क्योंकि जो मिनिमम साइज होता है वो 0. ये होता है सिल्ट का साइज, एंड 0.1075 ये होता है मैक्सिमम। वैसे यहाँ पर तो 0.075 नहीं दिया, तो मैक्सिमम साइज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही होगा। सो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। एंड क्ले का तो यहाँ से कम होता है, ये मैक्सिमम साइज है क्ले का, और इससे नीचे जितना भी होगा वो क्ले का साइज होता है। वैसे सबसे छोटा तो आपको पता है कि कौन सा होता है, कोलाइडल होता है, उसकी वैल्यू तो माइक्रोन में होती है। नेक्स्ट देखिए, द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज कॉइंड बाय, तो ये जो है ये टरजांगी के द्वारा दी गई है, कर्ल टरजांगी हैं उनके द्वारा, तो यही भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, एग्जाम में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मोहर सर्कल जो है उसका साइंटिस्ट कौन है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उसका जो आंसर होगा वो क्रिश्चियन ओटो मोहर है। मोहर सर्कल जो है उसका जो साइंटिस्ट है वो है क्रिस्टियानो ओटो मोहर्स। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट बन देखिए, व्हेन द वाटर टेबल इज टू क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस द वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज रिड्यूस टू, कितनी रिड्यूस हो जाती है भाई, अगर हमारा जो वाटर टेबल है वो ग्राउंड तक हो जाता है तो 1.5 इतनी कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सो वेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि ये डिपेंड्स करता है कि भाई हमारा सॉइल किस तरह का है, हमने कौन सी फुटिंग यूज़ की है, एंड शेप एंड साइज़ कैसा है हमारी फुटिंग का, कि भाई पानी है, वाटर टेबल है वहाँ पर कि नहीं है, एंड सॉइल का जो यूनिट वेट होता है वो है, इंटरनल फ्रिक्शन जो एंगल होता है वो कितना है। सो ये इन फैक्टर पर डिपेंड करती है हमारी वेयरिंग कैपेसिटी जो होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए सॉइल एज ए कंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूजली बाय द यूज्ड फॉर एडमिक्सचर इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम सॉइल स्टेबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, सॉइल स्टेबलाइजेशन के नाम से जानेंगे हम। अगला देखिए, तो वेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर NC NQ एंड NY आर फंक्शन ऑफ, किसके फंक्शन है ये भाई, ये इंटरनल फ्रिक्शन एंगल जो होता है उसके फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, द इफेक्ट ऑफ कोहेजन ऑन ए सॉइल इज टू, कोहेजन का जो इफेक्ट होता है सॉइल के ऊपर, उससे क्या होता है कि हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर रिड्यूस हो जाता है इंटेंसिटी, बट इंक्रीज पैसिव अर्थ प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होगा।
डिक्रीज एंड इंक्रीज का यहाँ पे फंडा है। अगला देखिए, द यूजफुल मेथड ऑफ फाइंडिंग द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वेरी प्लास्टिक कोहेसिव सॉइल इज वाई। किसके द्वारा? वेन शेयर टेस्ट जो होता है इसके द्वारा फाइंड आउट की जाती है। अगला क्या बोल रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज यूजली फाइंड बाय आइडेंटिफाई बाय। स्ट्रेंथ जो होती है सॉइल की वो अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ के द्वारा फाइंड आउट होती है, शेयर स्ट्रेंथ के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉइल विच इनेबल टू रिगेन पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ लॉस्ट ऑन द रिमोल्ड इन ए शॉर्ट टाइम विदाउट चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज कॉल्ड। उसको हम थिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं। इसको आप इलास्टिसिटी से रिलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, थिक्सोट्रॉपिक जो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द पोर ऑफ सॉइल आर कंप्लीटली फुल ऑफ एयर ओनली द सॉइल इज सेड टू बी। सॉइल जो होता है वो हमारा ड्राई सॉइल होता है। भाई हमारा जो सॉइल के पोर हैं उसमें सिर्फ हवा ही हवा है, तो वो दो फेस का डायग्राम बनेगा। दो फेस, एक हवा होगी एक हमारी मिट्टी होगी, एयर एंड सॉलिड। सो ये चीज़ भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए, जियोटैटिक सर्विंग इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन टेबल बिकॉज ऑफ। क्या कारण है? क्या कारण है भाई? जियोडैटिक सर्वेइंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा गया कि कर्वेचर ऑफ अर्थ जो होता है वो इन दोनों का फ़र्क है। क्योंकि प्लेन टेबल में हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन जियोडैटिक में उसको हमें कंसिडर करना ही पड़ता है। नेक्स्ट में देखिए, तो प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेइंग कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेइंग कंपास जो होता है उसमें क्या होता है? वही प्रिज्मेटिक कंपास में आप WCB को फॉलो करते हैं एंड इसमें क्वाड्रेंटल बेयरिंग जो होती है उसको फॉलो करते हैं। तो ये फंडा है। तो होल्स गिव होल सर्कुलर बेयरिंग ऑफ द लाइन एंड क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ द लाइन रिस्पेक्टिवली। तो ये यही क्वेश्चन था यहाँ पर। नेक्स्ट में देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग सफिशिएंट डाटा इन कनेक्शन विद सीवेज डिस्पोजल एंड वाटर सप्लाई वर्क के लिए। कौन सा होता है वो? तो वो होता है क्रॉस सेक्शनिंग एंड प्रोफाइल लेवलिंग होता है। अब यहाँ पर भी हमें मैच करने को बोल रहा है कि भाई हमें यहाँ पे मैच करना है कि कौन सा किससे मैच होगा। पहले में क्या है, मेथड ऑफ लेबलिंग, दूसरे में क्या है, उसकी प्रॉपर्टी दी गई है। अब ये देखिए, डायरेक्ट लेबलिंग। डायरेक्ट लेबलिंग जो होती है हॉरिजॉन्टल साइट ऑन इट स्टाफ, बिल्कुल सही बात है। उस पर बैरोमेट्रिक लेबलिंग। बैरोमेट्रिक लेबलिंग जो होती है ये एटमॉस्फेयर के लिए होती है। एंड हाइपोमेट्रिक लेबलिंग, हाइपोमेट्रिक लेबलिंग जो होती है वो बॉइलिंग पॉइंट्स। एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग जो होती है इसका हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वर्टिकल एंगल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, इन ए रिवर्स कर्व द सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड एट द पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर इज डैश। तो वो रिवर्स कर्व पर वो 0 होता है। क्योंकि सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड ही नहीं करते हैं भाई वहाँ पर, इसलिए रिवर्स कर्व पर कोई भी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसलिए 0 होती है। नेक्स्ट देखिए, द माइनर इंस्ट्रूमेंट विच मेक्स यूज ऑफ ऑप्टिकल प्रिंसिपल टू मेजर एंड एंगल इन ए सिंगल ऑब्जर्वेशन इज नाउन एज। उसको हम सेक्सटेंट बोलते हैं। सेक्सटेंट इज द करेक्ट आंसर। अगले देखिए, करेक्शन फॉर द रिफ्रैक्शन इज अप्रोक्सीमेटली। करेक्शन फॉर जो रिफ्रैक्शन के लिए होती है वो 1/7 होती है कर्वेचर रिएक्शन के। अब ये दो बार क्वेश्चन आ गया है, इसको छोड़ देते हैं। अगले देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल्फ रीडिंग स्टाफ। सेल्फ रीडिंग स्टाफ जो होता है वो टारगेट स्टाफ ये नहीं होता है, बाकी ये होते हैं सेल्फ रीडिंग स्टाफ। नेक्स्ट में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथड ऑफ प्लेन टेबलिंग। प्लेन टेबलिंग का मैथड कौन सा नहीं है? ओरिएंटेशन नहीं है, बाकी सारे हैं। रेडिएशन भी होता है, इंटरसेक्शन भी होता है, रिसेक्शन भी होता है, लास्ट पर 4 मेथड है उसके, वो होता है ट्रावर्सिंग। तो प्लेन टेबलिंग के 4 मेथड होते हैं, ओरिएंटेशन नहीं होता है। ओरिएंटेशन आपको बिल्डिंग में
देखने को मिलती है कि भाई हमारी जो ओरिएंटेशन होगी कि भाई किस दिशा में हमें अपना किचन रखना है, बाथरूम कहाँ रखना है, बेडरूम कहाँ रखना है, तो उस केसेस में बिल्डिंग में यूज करेंगे, लेकिन प्लेन टेबलिंग में हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए डायगोनल स्केल। भाई स्केल जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। प्लेन स्केल हो गया, डायगोनल स्केल हो गया, कंपैरेटिव स्केल हो गया, वर्नियर स्केल हो गया, कोड स्केल हो गया। इनमें से जो मेन होते हैं वो, क्योंकि एग्जाम में उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, एक होता है डायगोनल स्केल, दूसरा होता है प्लेन स्केल। तो इन दोनों से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे डायगोनल स्केल से पूछा गया है, तो डायगोनल स्केल जो होता है वो 3 डिमेंशन को मेजर कर सकता है। दैट इज यहाँ पे दिया गया है कि यूनिट, टेंथ एंड हंड्रेड्स कैन बी शोन। जैसे कि डायगोनल स्केल जो होता है 3 डिमेंशन को मेजर कर सकता है, मीटर, सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, यार्ड, फीट, इंच, ये 3 डिमेंशन हो गई। लेकिन प्लेन जो होता है वो 2 स्केल को मेजर कर सकता है, 2 डिमेंशन को मेजर कर सकता है। जैसे कि मीटर हो गया, मीटर से ऊपर जो हो गया वो डेसीमीटर हो गया, किलोमीटर, हेक्टामीटर, तो 2 होता है, फीट, इंच। तो इस तरह से ये मेजर करते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारा इस आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयरिंग कितनी है, साउथ 25 बेस्ट मीन्स डैश इन होल सर्कल वेइंग। वही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमें होल सर्कल वेइंग फाइंड आउट करना है। तो होल सर्कल वेइंग जो होगा ये हमें इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं। तो ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो साउथ वेस्ट में है हमारी 25, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि होल सर्कल वेइंग को फाइंड आउट करने के लिए हम 180 प्लस करेंगे जो हमारे पास वेयरिंग है, तो 205 हमारे पास आंसर जो है वो होल सर्कल वेइंग आ चुका है। अगला देखिए, इन प्लेन टेबलिंग द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली इज नाउन एज। तो वो टेलीस्कोपिक एलिडेट होता है, डिस्टेंस को ही ये मेजर करती है सिर्फ। नेक्स्ट देखिए, व्हेन सेवरल कंटूर कोइंसाइड इट इंडिकेट। सेवरल कंटूर जो होता है वो वर्टिकल क्लिफ में आपको देखने को मिलता है। तो वर्टिकल क्लिफ में क्या होता है कि कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशन यूनाइट टू फॉर्म वन लाइन, ये होता है वर्टिकल क्लिफ में। अगले देखिए, तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव कंटूर इज कॉल्ड, उसको हम कंटूर इंटरवल बोलते हैं। कंटूर इंटरवल हम उसको बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।